राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे रमेश सब्रवाल नई दिल्ली लगाया बहुत बड़ा दोनों सरकारों पर आरोप। उन्होंने यहां तक कह दिया कि एनडीएमसी एरिया लुटियन जोन से भगाएगी सरकार हमारे गरीब समाज को, दलित समाज को, वाल्मीकि समाज को। आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं रमेश सब्रवाल, विस्तार से सुनिए। धरना नहीं है, धरनों की श्रृंखला है। पूरे के पूरे नई दिल्ली विधानसभा में चारों की चारों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वाल्मीकि समाज के साथ जो शोषण हो रहा है उसके लिए धरनों की एक सीरीज है, क्रम है। ये पहला धरना है, आज पहला धरना है। अनिल चौधरी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको इनॉग्रेट करना था टिकैत जी के, वहाँ पर वो गए हुए हैं, शाम तक यहाँ पर आएंगे। और हम लोग सारे मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट लोधी रोड के, सरोजनी नगर के, गोल मार्केट के सुखाराम जी, सरोजनी नगर के सुनील बसोया जी, लोधी रोड के नागर साहब, अरोड़ा जी और इंदर भाई, जो कि यहाँ पे जिनके इलाके के अंदर जिन्होंने इनिशिएटिव लेकर बाराखंबा ब्लॉक में ऑर्गेनाइज किया है। ये वाल्मीकि समाज की लड़ाई है। गांधी जी सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। जिस तरह से एमपीओ के मकान तोड़कर मल्टी स्टोरी बनाए जा रहे हैं और इसी तरह से हमारे भी यही मकान मल्टी स्टोरी बना दे। अगर हमारे 6 ब्लॉक है तो एक ब्लॉक में काम हो जाएगा। लिफ्ट लगाएं, बनाएं। 1 किलोमीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे एमपीओ के लिए कोई और मापदंड, हमारे दलित समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए दूसरा मापदंड। कहाँ है केजरीवाल? फरार है। एक क्षेत्र में एक बार नहीं आता, हम उसका इस्तीफे की मांग करते हैं। इसीलिए हमने लड़ाई शुरू करी है कि जो व्यक्ति 7 साल से यह शक्ल नहीं दिखाता और वाल्मीकि समाज की कोई सेवा नहीं करता। 7 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को गए हुए। एनडीएमसी में कोई नौकरी, मास्टर रोल की भी सफाई कर्मचारी के लिए नहीं हो रही। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? नौकरी हमें खुलवानी है टीएमआर की। जो बच्चे टीएमआर हुए उनको आरएमआर कराना है। जो बच्चे आरएमआर हुए परमानेंट नहीं हो रहे। जो बच्चे जिनके घर में डेथ हो जाती है, रिटायर्ड हो जाते हैं, वो आरएमआर बच्चों के नाम मकान नहीं होता। ये बहुत परेशानियां हैं क्योंकि यहाँ पर एमएलए जो है वो हरियाणा से आकर चुनाव लड़ रहा है। उसको यहाँ की समझ नहीं है। एक बार भ्रमित कर लिया उसने, दोबारा भ्रमित हम नहीं होने देंगे। हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं। हम भी धरना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला धरना रेस कोर्स रोड पे जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं वहीं के रेजिडेंट्स बैठेंगे उनकी सपोर्ट में। अगर इस देश में अन्नदाता रोता है, भगवान ने हमको ब्रेड देने के लिए, आटा देने के लिए किसान को जन्म दिया और इस किसान का शोषण इतना कर दिया। मोदी जी रो रहा था टिकैत, हमसे देखा नहीं गया। तमाम लोगों को मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, केजरीवाल सरकार, तमाम लोगों को हम सड़कों पे निकालेंगे नई दिल्ली में। पहला धरना हर हफ्ते रेस कोर्स। फिर नरेंद्र सिंह तोमर जा रहता है, चाहे वो वोटर नहीं है, वोटर गुजरात का है या मध्य प्रदेश का है, पर वहाँ पर हमारे जो वोटर हैं वो बैठेंगे, इनको एहसास कराएंगे कि किसान हमारा अन्नदाता है और हमारा भगवान के बराबर है। हमारे को ब्रेड कौन देगा? आटा कहाँ से आएगा? हम रोटी कहाँ से खाएंगे? कमाल है, मैंने अपने पूरे जीवन में 56 साल की उम्र में ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में नहीं देखा। तो बीजेपी को पूरे खत्म कर दिया। कितनी कुर्बानी करी है पंजाब के लोगों ने। जितने इस देश में मुगल आए, जितने भी अटैक हुए बाहर से, अंग्रेज आए, हमेशा पंजाब से रोते हुए आए और जिन लोगों ने हमारी लड़ाइयाँ लड़ी, आज हम उनको छुरा घोंप रहे हैं। मिडिल इनकम, इनके रेट इतने बढ़ जाएंगे गेहूं के, रोटी के, कि हम बर्बाद हो जाएगी पूरी की पूरी भारत की पूरी इकोनॉमिक्स। इस आदमी को सोच नहीं है। इस देश को चलाने की सोच सिर्फ कांग्रेस में है, गवर्नेंस की सोच नहीं है। यही फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में। अपनी ड्यूटी पर टाइम से पहुंच सके, पास में पहुंच सके। ये एनडीएमसी और केंद्र सरकार मिली हुई है, साजिश करती है कि लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोग जो कि सबसे प्रिय थे महात्मा गांधी जी के, उनको यहाँ से बाहर करा जाए, लुटियन जोन से बाहर करा जाए और उनको परेशानी दे सके ताकि वो दूर दूर से 1-1 घंटा 2-2 घंटा खर्च करके अपना ड्यूटी पे पहुँचे। ये है कि हम उनसे हम 7 जनरेशन, 7 पीढ़ी क्या रहती है। एक सरकारी कर्मचारी, मेरी मम्मी सरकारी कर्मचारी थे, मेरे डैडी सरकारी कर्मचारी थे, मेरी बहन सरकारी कर्मचारी थी, मैं था। तो 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, इनकी तो 7 पीढ़ियां रह रही है। परदादा, दादा, फादर, बेटा, 5
6 जनरेशन तो मैंने देखी है, मतलब इनसे सुनते आए, 3 जनरेशन एक टाइम पे जिंदा रहती है। तो मेरा ये कहना है इनकी इमोशनल अटैचमेंट है, इनको ड्यूटी पे टाइम पे पहुंचना होता है। इंडिया गेट की सफाई कौन करेगा? पार्लियामेंट हाउस की सफाई कौन करेगा? रेस कोर्स रोड की सफाई कौन करेगा? जनपद की सफाई कौन करेगा? तुगलक रोड की सफाई कौन करेगा? इनको क्यों नहीं समझ आ रही? हम उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम एनडीएमसी के कर्मचारियों की मांग है, सारे एनडीएमसी के रेजिडेंट्स पीड़ित हैं। हमारी जो मांग है, हमको यही मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बना के दिया जाए, हमें दूर ना भेजा जाए। आज अगर ये कॉलोनी टूट रही है, कल पछुआ रोड टूटेगा, आज ही टूटेगा, 20 साल बाद टूटेगा, जब हम जिंदा नहीं होंगे। तो ये हम स्टेप जो महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी पे जो महात्मा गांधी जी की सोच थी कि दलित नई दिल्ली में रहेगा, उस कंसेप्ट को मोदी तोड़ना चाहता है, केजरीवाल तोड़ना चाहता है। दलित नहीं जाएगा एनडीएमसी के इलाके से, दलित को छेड़ा जाएगा। दलित वाल्मीकि समाज उसका जवाब देना जानता है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमने तपस्या करी है, 7 पीढ़ी हमारी इस घरों में रही है।